मित्रों नमस्कार। बातों बातों में की आज की कड़ी में आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज 98वीं 98वीं कड़ी है जब हम आज के अपने कलाकार श्री दयाराम सारोलिया जी से बात करने जा रहे हैं। दयाराम सारोलिया जी एक जाने माने लोक गायक हैं, देवास के निकट रहते हैं और कबीर गायन के क्षेत्र में उन्होंने एक बड़ी पहचान स्थापित की है। पिछली बातचीतों में हमने समय समय पर जिस तरह से कालूराम बामनिया जी को और मान सिंह भोंदिया जी को आपसे परिचित कराया था, आपसे बातचीत कराई थी, उसी परंपरा में दयाराम सारोलिया जी भी हैं। और ये सभी बंधु मालवी बोली में कबीर के गायन को एक अलग आभा देकर देश भर में प्रस्तुत करने को लेकर बहुत विख्यात हुए हैं। मैं आज के अपने सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं, मेहमानों का जो मेरे साथ इस पूरे कार्यक्रम की श्रृंखला में बने रहते हैं। दयाराम सारोलिया जी आ चुके हैं, मैं उनको बस 1-2 मिनट के अंदर ही अपने से जोड़ने वाला हूं। उससे पहले मैं उनकी ही बात किए ले रहा हूं। सुंदरलाल मालवी जी, पीता गडकरी जी, प्रेम सिंह सिकरवार, सीताराम विश्वकर्मा, हेमंत साहू, सुरुचि मोहता जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग धीरे धीरे 100 के निकट पहुंच रहे हैं, 100 के तरफ निकट। और यह एक भीतरी तौर पर लगता है कि एक संख्या है, लेकिन 3 महीने लगातार इस काम को करते हुए, लगातार इस काम के बारे में सोचते हुए बहुत सारा समय इस पे जुटा है। बहुत सारी अलग अलग मानसिक परिस्थितियों में इस कार्य को अंजाम देने की कोशिश की है। और यह है कि यहाँ तक आ गए हैं तो एक सुकून सा लग रहा है। अब इस कार्यक्रम को एक अलग ढंग का परिवर्तन भी चाहिए होगा, जो कि अगस्त के पहले सप्ताह में आप सबको सूचित करेंगे। फिर संभवतः हम लोग रोज़ नहीं मिला करेंगे, लेकिन हफ्ते में 2-1 बार अवश्य। मैं दयाराम जी को जोड़ता हूँ। मेरी उनसे बात हो गई थी कि 7:05 पर मैं उनको जोड़ूंगा। मैं उनको अपने साथ लेता हूँ। पंखा के हुआ कम कर। दयाराम जी नमस्कार। दयाराम जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है मुझे। आपने बहुत व्यवस्थित हेलो। प्रबंधन करके रखा है, मुझे अच्छा लग रहा है आपको देखकर। जी जी पूरी तैयारी के साथ हैं, आप परिवार के साथ हैं और जी सर, जी सर। है ना, बिल्कुल समूह के साथ। तो हमें लगता है कि जिस तरह से आप इस समय ऊर्जा में हैं, तो कुछ सुना दीजिए, फिर बात शुरू करते हैं। कबीर साहब को सुनते हुए फिर हम लोग बातचीत की तरफ चलते हैं। हाँ आरंभ में एक वंदना हो जाए कोई। जी जी। आवाज कट रही सर आपकी। नहीं खैर, मेरी आवाज तो कट भी जाए तो ठीक है, आपकी आनी चाहिए, क्योंकि आज हमको आपको ही सुनना है। जी जी सर, मेरी आ रही है आप तक, साफ आ रही है सर? बहुत अच्छी आवाज आ रही है, बिल्कुल बढ़िया। चालू करूं मैं? हाँ, आप शुरू कीजिए, एक वंदना सुना दीजिए, फिर हम बातचीत का सिलसिला बढ़ाएंगे आगे। जी जी जी। तो सबसे पहले तो मैं लोक में कबीर और परम आदरणीय श्री मिश्रा जी साहब का, सुनील मिश्र जी का बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं कि इनके माध्यम से और संस्कृति मंत्रालय और सभी जो संस्कृति से जुड़े हुए सभी प्रबुद्ध जनों का मैं इस पेज पर बातों बातों में सभी का हृदय से बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ आज जो आदरणीय गुरुदेव का आदेश है कि सर्वप्रथम गुरुवंदना से आज के कार्यक्रम की शुरुआत की जाए, तो लीजिए आपके समक्ष आम आवाम में और मानव जीवन में ही नहीं अपितु सभी
झाड़ बिंदु और जीव चराचर फूल रहा मेरा साई, वो परमात्मा सब में समाया हुआ है। उसी को ध्यान में रखते हुए संत कबीर की ये गुरुवंदना आपके समक्ष में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जी। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, न गुरु बिन मिले न मोक्ष। और गुरु बिन ज्ञान हराम है, चाहे पूछो वेद पुराण। तो इसीलिए कहा है, तो गुरुपद पंकज पूजिता, गुरु 14 लोक पुजाई। शिव विरंची शारदा, और गुरु तेना जस गाय। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हर आम आवाम के जीवन में गुरु का बड़ा महत्व है। इसलिए सर्वप्रथम ये गुरुवंदना आपके समक्ष। बिना गुरु ज्ञान न पाओगा मोरे साथ पाया। बिना गुरु भेद ना पाओगा मोरे साथ भाया। विरसा तो जन्म गमाया हो, तुमने फोकट जन्म गमाया हो। हारे जल भर कुंभ रहे, जल भीतर बाहर भीतर वाके पानी हो। जल भर कुंभ रहे, जल भीतर बाहर भीतर वाके पानी हो। उलट कुंभ जल जल ही समाना, उलट कुंभ जल जल ही समाना। तो फिर क्या करेगा वहाँ ज्ञानी रे मोरे साधु भाया। तब क्या करेगा वहाँ ज्ञानी रे मोरे साधु भाया। फोकट जन्म गमाया हो, तुमने विरसा तो जन्म गमाया हो। अरे बिना गुरु ज्ञान ना पाओगा मोरे साथ भाया। बिना गुरु भेद ना पाओगा मोरे साथ भाया। फोकट जन्म गवाया हो, ऐसा फोकट जन्म गमाया हो। अरे बिना करताल बखावत बाजे, बिन रस नाते गुण गाया हो। बिना करताल बखावत बाजे बाजे, बिन रस नाते गुण गाया हो। गावण हार कोवा रूप नहीं रेखा, गावण हार कोवा रूप नहीं रेखा। तो सतगुरु अलख लखाया रे मोरे साथ भाया। पूरा गुरु अलख लखाया हो मोरे साथ भाया। फोकट जन्म गमाया हो, ऐसा विरसा तो जन्म गमाया हो। हारे घेरे अथाह
सब हिन में दरिया तो लहर समाया हो, हेरे अथाग सब हिन में दरिया तो लहर समाया हो, जाल डाल वहाँ क्या कर ढीमर, जाल डाल वहाँ क्या कर ढीमर, मीन को हुई गयो पानी रे मोरे साथ भाया, हाँ मीन को हुई गयो पानी रे मोरे साथ भाया, हाँ फोकट जन्म गमाया हो, ऐसा विरसा तो जन्म गमाया हो, हाँ पंछी को खोजियो मीन को मार कर ढूंढे से ना कोई पाया हो, हाँ पंछी को खोजियो मीन को मार कर ढूंढे से ना कोई पाया हो, हाँ कहे कबीर सत गुरु मिल पूरा, कहे कबीर सत गुरु मिल पूरा, तो भूले को राह बताएगा मोरे साथ भाया, हाँ भूले को राह चलावेगा मोरे साथ भाया, हाँ फोकट जन्म गमाया हो, ऐसा विरसा तो जन्म गमाया हो, ऐसा फोकट जन्म गमाया हो। कमाल हो गया, एक पूरा वातावरण आपने खड़ा कर दिया, एक पूरी उष्मा। हमारे सभी जो लोग इस कार्यक्रम के साक्षी हैं, जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्होंने महसूस किया होगा कि किस तरह मालवा में कबीर गायन की जो एक परंपरा है वो कितनी समृद्ध हो गई है। और हमारे ये आदरणीय कलाकार बंधु दयाराम जी एक साधक कलाकार हैं, और मालवी अंचल की वेशभूषा में जिस तरह से अभी ये सुंदरलाल मालवी जी ने इस बात को सराहा है कि वो भी देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, कि मालवे अंचल की पूरी एक छवि प्रस्तुत होती है आप सबके बैठे होने से। ये दिल्ली, बम्बई और दूर दूर से हमारे मित्र इस सब कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे जानने वाले और आपके जानने वाले, सबको एक अनुभूति हुई है। और मैं आपका आभारी हूँ कि आप इस कार्यक्रम में पधारे हैं। मैं दयाराम जी आपसे इस पूरी यात्रा की शुरुआत को लेकर जानना चाहता हूँ कि छोटी उम्र में भी आपको लग गया था कि आप क्या गायक बनोगे? जी मैं ऐसे जन्म से कोई गायक नहीं होता है, लेकिन कबीर साहब ने कहा कि कुछ करने, कुछ कर्म गति, कुछ जी मेरा गांव में देवास जिले के ग्राम रनायल गाटरी, जिला देवास, तहसील टोंक खुर्द में रहता हूँ। हाँ। और यह ठेठ ग्रामीण अंचल है, और यहाँ पर आज तो सुविधाएं सब हैं, क्योंकि यहाँ रेलवे स्टेशन भी बन गया अब, और बसें चौमासे में चलती हैं, बाकी समय में बंद हो जाती हैं। हाँ। लेकिन रोड से जुड़ा हुआ गांव अब है, पहले गांव रोड से नहीं जुड़ा था। और ऐसी स्थिति में मैं यहाँ सर मेरे साथ में बता दूं, आपको अवगत करा दूं, मेरे मामा साहब हैं श्री तेजूलाल जी यादव साहब, इन्हीं के माध्यम से मुझे ये चीज विरासत में प्राप्त हुई है, जो तंबूरे पर संगत कर रहे हैं। अच्छा। तो कबीर लोक शैली, लोक गायकी मुझे इनसे विरासत में ही प्राप्त हुई है। बहुत छोटा था मैं जब से। हाँ। जब मामा साहब और प्रहलाद सिंह जी टिपाणिया साहब और अन्य जो बहुत ही अच्छे गुणीजन लोग थे, वो गाते थे, तो इनके साथ में मैं ऐसे ही स्वतः ही चला जाता था। तो जब इनके तंबूरे की राग सुन के, और इसके बाद में मुझे लगा कि यार ये तो अंदर से झकझोर कर रही है, और बस इसी के साथ मुझे फिर कबीर वाणी का शौक लगा, और मैंने धीरे धीरे गाना चालू करा। इससे पहले मैंने सिरगुण धारा में कृष्ण भक्ति के भजन बहुत गाए साहब। अच्छा। हनुमान जी के बहुत गाए, कृष्ण के बहुत गाए,
मीरा है, सूरदास, सबके गाए, लेकिन जो मुझे स्थायी और जहां पर कहना चाहिए कि जो मन की दौड़ है वो खत्म होती है, वो कबीर की वाणी पे आकर खत्म हो जाती है। कबीर ने कहा कि दौड़त दौड़त दौड़िया जा तक मन की दौड़, और दौड़ थका मन फिर भया वस्तु ठोर की ठोर। तो मैंने सोचा कि इसके अलावा कुछ है नहीं, और कबीर जो कह रहे हैं कि भाई इस मन मंदिर में वो परमात्मा है, वो वाहे गुरु है, वो अल्लाह है, हमें बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। और ये तो ठीक है, एक प्राथमिक स्तर की बातें हैं, कृष्ण मंदिर है, राम मंदिर है, लेकिन कबीर का राम तो वो कुछ अलग है। कबीर साहब ने कहा कि तू राम मंदिर मत जाना, घर बैठे गोविंद गाना। तो ये बात कबीर साहब ने कही है। इसमें और आज की स्थिति में जो मैं सर मैं बता दूं आपको कि आज जो लॉकडाउन की स्थिति है, और सभी राम कृष्ण हनुमान जी और अन्य जितने भी बड़े बड़े कहिएगा जिनके मठ बने हुए हैं, और उनमें सभी में ताले लगा दिए गए हैं। लेकिन कबीर की वाणी आज भी आत्मसात करने के लिए, और आज उस चीज को आत्मसात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कबीर साहब ने उस समय 600-650 साल पहले कह दिया था कि घर बैठे गोविंद गाना, तू राम मंदिर मत जाना। यहाँ मंदिर में सब भूत बसे, मस्जिद में सपन सफाई है, दिल दरिया को खोज ले प्यारे, झलकता नूर खुदाई है। और परमात्मा यही है, मंदिर में नहीं है, लेकिन हमें उसको अंतर में तलाशना होगा। इस समय ये बात है शायद। इस समय भक्ति के जो सारे सरोकार हैं और सूत्र हैं, वो सब श्रद्धा से जुड़े हुए हैं। और जो करुणा का वातावरण है, सरकार भी कह रही है कि आप घर में रहकर सारे अध्यात्म का पालन कर सकते हो, सब पूजा पाठ कर सकते हो, सब भगवान की प्रार्थनाएं कर सकते हो। ये सही बात है कि जी हम अपने और किया है, अपने अभी 4 महीने हो गए, सब 30 त्योहार भीतर ही करना है। सब 30 त्योहार और सारे अवसर जो है हम लोगों ने घर पे बैठकर मनाए, और यही कामना की कि ईश्वर सबसे जल्दी ही हमको बाहर निकाले। आप और आदरणीय सर, मैं निवेदन करता हूं कि आज हमने घर में बैठकर मनाए, तीज भी मनाई, त्योहार भी मनाए, बकरा ईद भी मनाएंगे, और यूं समझिए कि हमने अब रक्षाबंधन आने वाली, तो वो भी वैसे ही पूरी शिद्दत से मनाएंगे। लेकिन भीड़ और दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने ये देखा साहब, अभी लॉकडाउन के समय में, क्योंकि मैं भी पंचायत एवं समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ। मैं पंचायत में एक छोटा सा पद है सचिव का, जो ग्राम पंचायत सेक्रेटरी कहते हैं जिसको। उस पद पर रहते हुए जो लोगों की, जो जरूरतमंदों की जो सेवा कर सके हम, जो उनकी आवश्यकता की पूर्ति कर सके, वो करी हमने। और उसके माध्यम से ही मैं बता दूं आपको कि जो एबी रोड लगता है हमारे यहाँ चिड़ावत में, जहाँ मेरी सेवा दे रहा हूं मैं, और ऐसी स्थिति में सच्चे परमात्मा तो वो हैं जो उनकी उन आत्माओं की हमने सेवा करी। कोई नंगे पैर थे तो उनके चप्पल पहनाना, कोई भूखे हैं तो उनको भोजन खिलाना, सबसे बड़ी सेवा तो ये है साहब। लेकिन फिर भी लोग समझते नहीं हैं। बड़े बड़े यूं कहिए कि अभी रामदेवरा जाएंगे, और हो सकता है इस बार तो काफी स्थिति में वहां भी लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाएगा, लेकिन भंडारे करते हैं सिर्फ दिखावे के लिए। और जो आज के परिवेश में, जो लॉकडाउन के समय में जो आत्म पूजा जो लोगों की है, वो सबसे बड़ी पूजा है, वो सबसे बड़ी सेवा है साहब। इस समय मानव धर्म ही सामने आया है। आपके जैसे एक साथी मानसिंह भोंदिया है, सबसे बड़ी बात, उन्होंने मुझे बताया कि वो कहाँ गुजरात की सीमा से फंसे हुए लोगों को लेकर आए बस में बैठा के। तो हर आदमी, ये मानव धर्म जो है वो सबसे बड़ा, और वही वहाँ उसमें जो परेशान है, जो मुश्किल में है और जो कठिनाई में है, उसकी अगर कोई कठिनाई आपसे दूर हो सकती है आपके पुरुषार्थ से या आपके किसी भी अच्छे किए से, तो वो दूर करना ज्यादा इस समय का मौजूद प्रश्न है। विनोद गुर्जर जी, आप जानते हो, आप वो भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, वो लगातार हमारे कार्यक्रम में जी विनोद गुर्जर साहब को मैं तहे दिल से अंतर से बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि संस्कृति मंत्रालय के और जो लोक भाषा और बोली विकास निगम के और वहाँ जनजाति संग्रहालय में जो उनका बहुत ही कहिएगा कि इतना ज्यादा योगदान है। और काफी मतलब यूँ समझिए कि लोग 12 घंटे 8 घंटे ड्यूटी देते हैं, लेकिन वो 24 घंटे वहीं पे जो भी सेवाएं हैं वो दे रहे हैं। और इसके बाद में जहाँ में हो सके, ये सब कोरोना वक्त में भी, कोरोना काल में भी
ये सब हमारे साथी विनोद भाई हैं, सब लोग हैं, एक पूरी टीम काम कर रही है जो मध्य प्रदेश में जी 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 लोग और आदिवासी कलाकार और जो संगीतकार और जो साथ साथ जुड़े हुए सहगायक हैं, जी कहीं ना कहीं किसी जी सबकी प्रतिभा सामने आए और सब तक कुछ ना कुछ संस्कृति विभाग का सहयोग जो भी है वो पहुंचे। तो इसमें जी 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 निश्चित रूप से वो जो दफ्तर का समय होता है 7-8 घंटे, उतने में काम नहीं हो पाता, हाँ तो ये 2-2.5 गुना समय नहीं नहीं हो देना या सकता अवकाश के दिन भी उसी ऊर्जा के साथ जी उपस्थित होना समय पे, तो ये उदाहरण बहुत कम हम जी जी हमारे आसपास ही देखने को मिलता है। और ये जब आप जिस हमारे समय ये सब, बता दो हाँ मैं बता दूं सर, लॉकडाउन में जो फंसे थे हमारे इधर, जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग, जो थांदला के थे हाँ और हाँ जामनगर के थे, महसाणा के थे, और ऐसी स्थिति में सरकार ने लॉकडाउन चालू करा धम से, और जो जहाँ के वहीं रह गए। लेकिन जैसे जैसे जो सरकार का जो निर्देश रहा कि अब इनको ऐसे इस प्रकार से, तो मैं बसों से छोड़ने गया उनको, और वही ऐसी स्थिति में साहब के उनके पास, क्योंकि यहाँ भी काम नहीं मिला, पूरे लॉकडाउन में कोई काम नहीं किया, तो पैसे तो वैसे ही नहीं है उनके पास। और यहाँ से देवास से कलेक्टर साहब ने व्यवस्था करी थी गाड़ी की, बसों की, तो हम यहाँ से हमारी ब्लॉक से बसों में ले जाके और देवास से वहाँ बसों में उनको शिफ्ट किए, और वहां से फिर हम उनके गंतव्य स्थान तक छोड़ के आए। और उन्होंने जो उनके अंतरात्मा ने जो हमें धन्यवाद दिया, वो सबसे बड़ा धन्यवाद है साहब। वही वही क्योंकि वो आशीष और आशीर्वाद की तरह है। दरअसल जी 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 ऐसे समय में किया गया काम आपको बहुत सारे आने वाले समय में कठिन वक्त से बचाता है या कठिन समय को लड़ने की प्रेरणा देता है, ऐसा सोचना चाहिए हम लोगों साहब। सबसे बड़े तो उन्हीं की दुआ काम दे रही है। अन्य का देखा जाए तो दिखावे में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ अगर दुआ काम देती है, तो ऐसे ही जनहीन जो लोग हैं, जो दयनीय लोग हैं, उनकी जो अंतरात्मा से निकली आवाज है, वही हमारे लिए काम की है, और वही है हमारे लिए वरदान साबित होता है। इस समय हमको अपने जो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो पुलिस वाले बंधु हैं, जो 24 घंटे जिनकी ड्यूटी होती है, उनका भी कोई वक्त नहीं घर जाने का, और वो लोग तो जैसे डॉक्टर तो सीधे मरीज के संपर्क में आता है, हम और आप तो मुंह में कपड़ा लगा के बचे रहते हैं, लेकिन डॉक्टर तो भाग नहीं सकता मरीज के सामने से। तो डॉक्टर और चिकित्सा से जुड़े हुए जो लोग काम कर रहे हैं, वो भगवान से बढ़कर, तो यही सब बातें हैं। आपसे मैं जरूर ये जानना चाहूंगा कि जिस समय आप बचपन में, एक तो आपने कहा कि आप सगुण भजन गाते थे, फिर परिवार में सब लोग चाहते थे कि आप गायक बनो, पिता माता? मामा जी तो ठीक है, मामा जी के साथ आप हो गए, बता दो जी 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 हाँ, पिताजी उस समय उनका इतना ज्यादा कहिएगा, यहाँ ग्रामीण अंचल में तो शिक्षा का अभाव रहा है। पिताजी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है मेरे, और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना प्रयास करके, और मुझे यहाँ मैं 5वीं क्लास तक गांव में प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पढ़ा मैं। इसके बाद में मैं यहाँ से हॉस्टल में कायथा गया, कायथा कुछ समय तक रहा। इसके बाद में फिर उज्जैन मेरा एजुकेशन वहाँ पे हुआ, हॉस्टल में ही रहा हूँ वहाँ। फिर इसके बाद में कमरे से भी रहा। ऐसी परिस्थितियों में, और काफी मतलब यूँ समझिए कि वो जो समय था वो बहुत ही अलग समय था। हाँ, निश्चित गांव में रहकर यहाँ पर ये समझ सकता हूँ कि दूर दूर पे गांव होना, शिक्षा के केंद्र होना, स्कूल होना, कैसे आप सब वहाँ जाते होगे, कैसे पहुँचते होगे, कहाँ घर होगा। कि मुझे एक बार अर्जुन सिंह धुर्वे जी से मैं बात कर रहा था, जो अपने बैगा नृत्य के कलाकार हैं, परधोनी नृत्य के। जी बताते थे कि वो अपने हाई स्कूल की शिक्षा भी 28 किलोमीटर जाना पड़ता था गांव में अंदर पढ़ने, पर ये था कि पढ़ना है, पढ़ने की एक लगन थी। वो भी स्कूल में प्रधान अध्यापक बनकर रिटायर हुए। बाकी कला का जगत तो उनका बहुत बड़ा है। तो ये आप सब जो आप लोगों ने शिक्षा को पूरा किया इतनी मुश्किलों के बाद, इतनी परेशानियों के बाद, ये एक बड़ा प्रणाम करने योग्य बात है कि एजुकेशन को आपने छोड़ा नहीं। सभी जो आप हमारे बंधु आप इस क्षेत्र में हैं, वो कहीं ना कहीं काम से जुड़े हैं। जैसे अब प्रहलाद जी भी शायद फिजिक्स के टीचर रहे ना? हाँ, वो बायो के टीचर रहे। हाँ, बायोलॉजी के, बताइए। तो वो हायर सेकेंडरी स्कूल में बायो पढ़ाते हुए उन्होंने कबीर को साध लिया,
तो ये सब जी जी दिलचस्प जी। चीजें हैं, आसान, मतलब इनको इनका इनका भी जरूर इनको रेखांकित किया हाँ जाना चाहिए कि शिक्षा में भी उच्च प्रतिमान हासिल करते हुए कला जगत में अपनी एक बड़ी पहचान बनाना। सही सही। फुल टाइम कलाकार होना अलग बात है कि तो उसको कला की साधना करना है, लेकिन नौकरी चाकरी करते हुए, सही बात है। परिवार के साथ रहते हुए, जिम्मेदारी पूरी करते हाँ हुए हाँ फिर आप जो कला के लिए स्पेस निकालते हो या समय निकालते हो, वो बहुत जुटाना पड़ता है। जी उसमें आपको नींद भी खोटी करना पड़ती है। आप जी। ये मैंने देखा है कि आम आवाम के जीवन में शिक्षा का सबसे बड़ा महत्व है, और शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, हमारा जीवन अंधकारमय है। और विशेष करके बाबा साहब की एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी शुरू में, उस शिक्षित बनो संघर्ष करो। और जो भी हैं, हम जब तक शिक्षित नहीं होंगे तो संघर्ष करेंगे तो शिक्षा को हम हासिल करेंगे, और जो हमारा लक्ष्य है उसको भी हासिल कर पाएंगे। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने जो 2 बेटी हैं मेरी, उनको ग्रेजुएशन करवा दिया है। बहुत पूरा सुंदर, उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। बहुत सुंदर। बेटे हैं 2, तो एक का बीएससी नर्सिंग, बड़े वाला बेटा बीएससी नर्सिंग कर रहा है, क्योंकि ये मानव सेवा और नर्सिंग के क्षेत्र में हम सेवा कर सके तो वो सबसे बड़ी सेवा होगी। तो बड़े बेटे को नर्सिंग कोर्स दिलवाया है, छोटा अभी 12th में था, अभी पास हुआ है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों को मैंने शिक्षा से वंचित नहीं रखा। शिक्षा बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने उनको शिक्षा से जोड़े रखा। बहुत अच्छी बात। क्योंकि हमारे पिता कम पढ़े लिखे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमको शिक्षा दिलवाई। और जो भी जैसी भी टूटी फूटी, फिर हम अपने विवेक से हम रहे। और मैं उज्जैन में, मैं बता दूं आपको कि उज्जैन में हॉस्टल में रहता था, तो हमारे बड़े भैया, मैं बड़े भैया ही कहता हूँ उनको, सुंदरलाल जी मालवीय साहब, हाँ, उनका मेरे साथ में उज्जैन में बहुत ही मतलब सहयोग रहा। और शिक्षा के साथ साथ संगीत का जो कहा जाए तो संगीत के क्षेत्र में भी उनका मार्गदर्शन बहुत रहा मुझे उज्जैन में। हाँ हाँ, बिल्कुल। वो तो खैर, हाँ वो भी मालवा के गौरव जी है, जिस तरह से आप सबको जी देखता हूँ जी। इस अरे समय, साहब कितनी सारी उनमें प्रतिभा है। जी जी। सुंदरलाल जी में मैं देखता हूँ, मैं उनका भी बड़ा मुरीद हूँ। मार्च के अरे कलाकार है, साहब मार्च में जिस तरह से वो प्रतिभा के अभिनय धनी है करते, वो। तो ये सब, ये जी भी जी। सुन अच्छा जान के अच्छा नाथ लगता है कि पंथी और माच का। हाँ, जी आप सब एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हो, जीवन में एक दूसरे जी के लिए जी। कितना हित किया, ये सब अच्छी बातें हैं, जान करके अच्छा लगता है। मैं साहब मैं तो कहता हूँ कि संगीत का मतलब ही एक दूसरे से जुड़ाव, संग करना। हाँ हाँ और हाँ, जब तक हम सही संगीत को ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, संगीत को सही जान लेंगे, तो हम कभी भटकाव नहीं होगा हममें। सही कह रहे हैं। संगीत का मतलब ही एक दूसरे को जोड़ने का काम है। जी हाँ, दयाराम जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त और एक हमारी फिल्मों और टेलीविजन के बड़े कलाकार बम्बई से ज्वाइन हुए हैं, राकेश श्रीवास्तव जी। आपने इनको जी जी लापतागंज सीरियल में देखा होगा। लापतागंज सीरियल देखते थे आप क्या? जी जी। राकेश जी श्रीवास्तव जी को मेरा सत सत नमन प्रणाम, तो लापतागंज सीरियल के लिए। और और हमसे आज उनको कुछ सुना दीजिए 2 लाइन, जी तो अच्छा अनुभव लेंगे। अभी ज्वाइन हुए हैं वो, देखिए। जी जी मैं सुनाता हूँ। बहुत अच्छे कलाकार हैं। और भाई आज बटे तो ही झूठा, झूठा रे वाद बटे तो ही झूठा। हारा के कैसे जगत गति पावे, राम के कैसे गति पावे। ओहो, नेटवर्क चल पड़े तो अच्छा है।
कमाल, वाह। सुंदरलाल जी याद कर रहे हैं जब आप लोगों ने हारमोनियम सीखा होगा मिलकर, कह रहे थे कि वो हारमोनियम सीखने वाली बात याद आ गई। सिर्फ भोजन भोजन कहने से भूख नहीं भागती है साहब, भोजन करना पड़ता है। और सिर्फ पावक कहे पाव जो ढाए, जल कहे तृष्णा बुझाए, जल जल कहने से भी प्यास नहीं बुझेगी, पीना पड़ेगा। कबीर साहब ने इसी बात को तो आत्मसात करते हुए कहा कि कहने से कुछ नहीं होगा, करना होगा, और करनी और कथनी हमारी एक होगी, तभी हम कबीर के सच्चे राहगीर बनेंगे, कबीर की वाणी पर चलेंगे, ऐसा सतगुरु कबीर साहब कहते हैं। राकेश भाई को मैं बता दूं कि राकेश भाई को बहुत सुंदर लगा है भजन। राकेश भाई, ये जो इंदौर, उज्जैन, मालवा जो क्षेत्र है, देवास मध्य प्रदेश में, यहाँ पर आंचलिक बोली है, मालवी बोली कहलाती है। तो कबीर, संत कबीर की वाणी को गाने वाले दयाराम जी जैसे सब बहुत गुणी और सिद्धस्त कलाकार हैं।
आंचलिक बोली को इन्होंने पूरे देश में मंचों तक पहुंचाया है। ये एक वेशभूषा, तंबूरा, हारमोनियम और सारा लोक स्वर, उन सब के साथ इन्होंने पूरे देश में कबीर, और जिस मंच पर ये लोग गाते हैं कमाल हो जाता है। कारों में कबीर की वाणी को गाने वाली डिस्कनेक्ट हुआ है और फिर जुड़ जाएगा। मैं दोबारा इनके ज्वाइन होने की प्रतीक्षा करूंगा, तब तक मैं बताता हूँ राकेश भाई को कि अद्भुत है। वहां पर देखा जाए तो 300-400 कलाकार हो गए पूरे छोटे छोटे गांव में, और ये आश्चर्य है कि इन्हीं कलाकारों ने फिर एक और परंपरा को आगे बढ़ाया कि छोटे बच्चों को सिखाया। आयाम है देखने के लिए। तो इन सबको अनुभव करना, अनुभूत करना बहुत कमाल का है। शोभना जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। शुभांगी जी, हाँ दयाराम जी, शुभांगी जी भी हैं। हाँ सर हो गया चालू अब। हाँ, वो बीच में साउंड कम हो गया था। हाँ, आ गया ना सर? हाँ, आ गया। ठीक सर। वो एकदम आपका नेटवर्क कट गया था, तब तक मैंने राकेश भाई को बता दिया। शुभांगी जी भी देख रहे हैं। हाँ, संगत है तो संगीत है। जी। हाँ, तो ये एक पूरी जर्नी मैंने देखा है कि कुछ बड़ी जीवन की रोचक घटनाएं होती है। मुझे आपसे जानने की इच्छा होगी कि जैसे आप तो हारमोनियम बजा के गा रहे हो। जी सर। है ना, कुछ गायक जो है तंबूरा लेके गाते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने तंबूरा लेके गाया हो, हारमोनियम किसी और ने बजाया हो? हाँ गाया ना साहब, तंबूरे पे भी गाया है मैंने। आप कहें तो गाऊं? हाँ, ये बताओ कि तंबूरा सबसे पहले कब लिया आपने अपने लिए? तंबूरा हासिल करना भी समस्या होती है और एक स्वप्न होता है। समस्या नहीं, स्वप्न होता है कि गाते गाते हमको लगता है कि एक विशेष करके तंबूरे की जो आवाज है। और कबीर साहब ने कहा कि जो तन तंबूरा तार मन, अद्भुत है यह साज, और हरि के कर से बज रहा और हरि की ही आवाज। ये भजन सम्राट अनूप जलोटा जी की एक चदरिया झीनी रे झीनी जब मैं सुन रहा था, तो उसमें ये दोहा आगे उनने बोला था कि तन तंबूरा तार मन, अद्भुत है यह साज, और हरि के कर से बज रहा और हरि का ही आवाज। तो मैंने सुना कि यार जब ये दोनों चीज एक ही है तो क्यों ना इसको आत्मसात करते हुए। फिर इसमें जब तंबूरे के बारे में मालूमात किया तो देखा तो इसमें 5 तार हैं, और वही 5 तत्व का प्रतीक है। पंच तत्व का, और 5 तत्व जिस प्रकार से 3 गुण हैं, ये 3 तार जो इसमें है साहब, ये 3 तार जो बीच के हैं, ये 3 गुण है हमारे, और बाकी जो ये जो 2 तार है हमारे। इसी प्रकार से हम 5 ही तत्व को मिलाएंगे तो फिर ये तंबूरा, तो इसका कुछ अलग ही एक आवाम में हमारा स्थान प्राप्त मिलेगा। तो मैं तंबूरे से इसकी जो आवाज है वो अंतर मन को झंकर कर करेगी, और जब अंतर मन को झंकर किया तो इसी के माध्यम से मैंने कहा यार अपने को तंबूरे की और कबीर साहब की वाणी ही आत्मसात करना चाहिए। और कबीर की वाणियों को मैंने आदरणीय हमारे महेश जी सांडल्य जो हमारे भोपाल में ही संग्रहालय में है, सेवा दे रहे हैं, उनसे, और आदरणीय श्री हमारे विनोद जी गुजर साहब जो काफी समय से 25-26 साल से इन्हीं से सभी से आत्मसात हुआ है। और साथ ही साथ डॉक्टर कपिल तिवारी जी से एक बार मेरी मुलाकात हुई, वहीं भोपाल एक प्रोग्राम में गया था, वहां से फिर संग्रहालय में आया तो उन्होंने कहा कि बोले कि दयाराम तुम आवाज बहुत अच्छी है तुम्हारी और बहुत आगे तक जाओगे। तो मैं उनकी जो वाणी ऐसी फली फूली की परमात्मा की दया से और आपके आशीर्वाद से, सभी गुणीजनों के आशीर्वाद से साहिब की वाणी का सभी दूर रसास्वादन कराए हैं सबको, और वाणी का प्रसार हो रहा है। मैं नहीं, हमेशा हम सबके मन में ये बात बहुत विश्वास के साथ आपसे आपके मुंह पे कह रहे हैं कि आप
प्रथम श्रेणी के गायकों में जब हम लोग देखते हैं ना, तो आपका नाम भी हमको उसी तरह ध्यान आता है। और ये लगता है जी कि जी आपका किसी भी सांस्कृतिक मंच पर अगर आप जाओगे तो कमाल ही करोगे, और जिनके माध्यम जी से जी भेजे गए हो प्रणाम इसके लिए उनको भी अंतर मन से। खुशी होगी, सुख होगा। तो ये एक है। और अनौपचारिक रूप जी से तो कितने बार हम लोग मिले जुले हैं, अनेक बार आपने एक लंबी जी लंबी जी रिकॉर्डिंग्स भी आपने ट्राइबल म्यूजियम को कराई हैं। बहुत जी जी आपने करी है ना संग्रहालय की रिकॉर्डिंगों में, बहुत और साथ बहुत ही धरोहर है वो। तो ये तो है हाँ कि जनजातीय संग्रहालय के माध्यम से। ये तो हाँ है जी कि एक धरोहर इकट्ठा हो रही है, एकत्र हो रही है, और जी जी सर। इतनी व्यापकता के साथ संत कबीर को लेकर इतना सांगीतिक उपक्रम मध्य प्रदेश में जो हो रहा है वो देश में कहीं नहीं होता होगा। मेरा ऐसा अनुमान है। आप जी मुझे जी बताओ कि पूरे मालवा अंचल में अगर आप अनुमान लगाओ तो कितने कबीर गायक होंगे? 200-300 तो होंगे। अरे साहब ज्यादा है साहब, और भी होंगे। ज्यादा है। और मैं तो कहता हूँ कि घर घर में कबीर, घर देखो, घर में कबीर होना चाहिए और कबीर की वाणी को आत्मसात करना चाहिए। और क्योंकि आज के युग में जो कबीर की वाणी है जितनी प्रासंगिक है इतनी अन्य संतों की, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि अन्य संतों की नहीं, लेकिन कबीर की वाणी का जो संदेश है वो हाँ, मानव से मानव जोड़ने का काम करता है, प्रेम उत्पन्न करता है। वो ये बात अलग है कि किसी अन्य लोगों का इसलिए कबीर साहब ने कहा कि जैसा खाए हो न ऐसा हो मन, और जैसा पिए पानी ऐसे हो वाणी। तो हम कबीर की वाणी का रसास्वादन कर रहे हैं, उसी वो अमृत को रसास्वादन करेंगे तो स्वाभाविक है कि उस वाणी के माध्यम से सर्वांग स्थिति में वो प्रेम स्थापित होगा, ऐसा मैं कहता हूँ। आप कोई ऐसी संगीत ये सभा मेरा भी कहना है। कोई आयोजन को याद करना चाहेंगे जहां पर गा के आपको सबसे ज्यादा खुशी और सुख मिला हो? अनेक, आप तो सैकड़ों आयोजन में गए होंगे, लेकिन कभी कभी कोई आयोजन या कोई शहर या कोई गतिविधि याद रह जाती है, ऐसी कोई याद साझा जी करना जी चाहोगे? मैं सबसे बढ़िया बात कहता हूँ आपको कि जनजातीय संग्रहालय से मुझे इलाहाबाद भेजा गया था। हाँ। और इलाहाबाद जो कार्यक्रम हुआ उसमें, क्योंकि वहाँ सब अलग अलग भाषाओं के और अलग अलग प्रांत से कलाकार आए थे। हाँ। वो लेकिन जो कबीर की वाणी के माध्यम से और जो हमने गाया उसको जो वहाँ पर जो मुझे अनुभूति प्राप्त हुई वो बहुत ही अंतर्मन से बहुत मतलब प्रसन्नता प्राप्त हुई। साथ ही साथ इसके बाद भी एक कार्यक्रम का मैं बता दूं आपको कि बेंगलोर में था, जो वो प्रोग्राम था मेरा सन 2000 में। अच्छा। 24-25 राज्य के वहां पर आए थे साहब, और 24-25 राज्य में जो मध्य प्रदेश का निर्देशन हमने किया था, दयाराम सारोली हम साथी और सब बड़े मामा साहब भी थे, छोटे मामा साहब भी थे, और बदले मामा साहब जो अभी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उनका और सभी का मुझे इतना अथाह प्रेम रहा। और 24 राज्य के उस कंपटीशन में बेंगलोर में मध्य प्रदेश को हम प्रथम लेके आए थे, और वो कार्यक्रम था हमारा नेहरू युवा केंद्र द्वारा। तो जब हम आए यहाँ देवास में तो कलेक्टर साहब ने भी बहुत सम्मान दिया हमें उस समय। बोले कि हमें गर्व है कि आप इतने छोटी उम्र में, और आज से मतलब सन 2020 साल पहले की बात बता रहा हूँ साहब। हाँ। 2020 चल रहा है। उस समय में हाँ मतलब मध्य प्रदेश को प्रथम लेके आए थे हम। ये सब उपलब्धियां बहुत ये सभी गुणीजनों का आशीर्वाद है, गुणीजनों का आशीर्वाद है साहब। अब तो मालवांचल में आप सब ने और नए कलाकारों को, बच्चों को भी शिक्षा देना शुरू की है ना, नई पीढ़ी। जी जी जो कबीर को गाने वाली है। नई पीढ़ी बहुत बहुत गा रहे हैं। हाँ, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मैं तो चाहता हूँ कि बच्चों में फिर से मैं पुनः बच्चों को, क्योंकि बच्चों की उम्र जो छोटी होती है और कोरे कागज के समान होता है, उनको जो चीज जहाँ स्थापित करना होता है तो बच्चों में जितना कैचिंग पावर होता है
तो मैं चाहता हूं कि छोटे बच्चों को मैं भी कबीर की वाणियों को उनसे जुड़ने का काम चालू कर रहा हूं। ये मेरा सोच है आगे के लिए। मेरा ख्याल स्कूलों में भी ये परंपरा शुरू होनी चाहिए कि जो संतों की वाणियां जो है पढ़ाने के बजाय गा के और सुना के सिखा के उन तक पहुंचाई जाए या उनको सिखाई जाए। हाँ, तो इससे जल्दी जल्दी आत्मसात जल्दी समझ में आता है, क्योंकि कबीर साहब ने कहा पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, और ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो मैं कहता हूं कि गाने के साथ में और प्रैक्टिकल उनको करवाएंगे तो वो बहुत जल्दी समझ में आएगा उनको। क्योंकि अगर पढ़ाई पढ़ाई करके तो सिर्फ उस समय जब मैंने कबीर को जब पढ़ा ना साहब, तो प्राइमरी में जो पढ़ा था तो वो सिर्फ 10 नंबर के लिए पढ़ा था। कबीर की साखी 2-4 याद कर लो आप, और जो भी कबीर के ऊपर लिखने का आएगा तो अपन वो 4 साखी लिख देंगे, 10 नंबर अपने को आना है। लेकिन जब इसके बाद में कबीर को गहन से जो पढ़ा तो पता लगा कि यार कबीर तो अपना अंतर की बात कह रहा है। सिर्फ अपन उस समय, क्योंकि वो एक बचपना था हमारा, जब धीरे धीरे गुणीजनों के साथ बैठने के बाद में और उस चीज को समझना, और समझने के बाद में उसको अंतर में उतारना, और उतारने के बाद में जब आत्मसात करने के बाद में ही पता लगा। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने एक वाणी में कहा है कि अमल करे सो पाई संतो, अमल करे सो पाई, बिन अमल नशा किए वो मजा नहीं आई संतो, अमल करे सो पाई। तो वो अमल, वो ज्ञान की जो नशा है वो अलग ही बात है साहब। ये तो है, हमें भी अपने बचपन की याद है। हमारी पाठ्य पुस्तक में संत कबीर का पाठ था शायद 6वीं क्लास में, तो उतना ही जानते थे बस। लेकिन एक दूसरा फर्क ये था कि जो हम लोगों के स्कूल में प्रार्थना होती थी, शुरू में जब स्कूल लगता था तो एक प्रार्थना हुआ करती थी। जी जी। वो प्रार्थना जो कि हर बच्चे को खड़ा होकर गाना पड़ती थी तो वो याद हो जाती थी। वो प्रार्थना आज भी याद है अपने स्कूलों की। कई बार मैं याद करता हूँ कि मुझे अपने बचपन में अपने स्कूलों की प्रार्थनाएं याद है कि नहीं, तो मुझे वो सब याद आ जाती है एकदम से। तो ये है कि जो हमारा संप्रेषण का पूरा की एक पद्धति है उस पर विचार करना चाहिए, और उससे ये होगा कि ये हम विनोद गुर्जर पूछ रहे हैं कि कबीर की निर्गुण परंपरा के साथ सगुण परंपरा के पद भी गाते हैं क्या दयाराम जी? दयाराम जी ने बताया कि बचपन में भक्ति के पद इन्होंने गाए हैं। मुझे लगता है सुनने की इच्छा रखते होंगे कुछ विनोद। नहीं तो मैं सुनाता हूँ सर आपको। जरूर जरूर, स्वागत। जरूर जरूर सर, मैं सुनाता हूँ आपको, है ना। हाँ हाँ। सर मैं आपको एक, अभी श्रावण मास चल रहा है और इसमें कहिएगा कि हमारे उज्जैन नगरी में बाबा महाकाल को बहुत व्यक्ति आत्मसात कर रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको शंकर भगवान की एक स्तुति आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। इसीलिए सृष्टि के जो रचिता शंकर भगवान को माना गया है, और वही क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इनको सृष्टि के रचिता कहते हैं, इसलिए शायद मैं आपके समक्ष ये बाबा महाकाल की रचना आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। शिव समान दाता नहीं, जी शिव समान दाता नहीं, न विपत विदारण हार, अब लज्जा तोरे हाथ में शिव नंदी के यशवार। और शंकर की जटा में बहधार गंग है, भोले की जटा में जलधार गंग है।
शंकर तेरी जटा में बहधार गंग है, भोले तेरी जटा में जलधार गंग है। उठते बार बार वायु के तरंग है, वेग के तरंग है, भोले तेरी जटा में जलधार गंग है, भोले तेरी जटा में जलधार गंग है। गले में मुंड माल है, कानों में है कुंडल, गले में मुंड माल है, कानों में है कुंडल, खाने को कंद मूल और पीने को भंग है, पीने को भंग है, भोले तेरी जटा में जलधार गंग है, शंकर तेरी जटा में जलधार गंग है। उठते हैं बार बार, उठते बार बार वायु के तरंग है, वेग के तरंग है, भोले तेरी जटा में जलधार गंग है, शंकर तेरी जटा में बहधार गंग है। ब्रजछाल कमर में कसी ब्रसराज पे चढ़े, ब्रजछाल कमर में कसी ब्रसराज पे चढ़े, मस्तक पे चंदन की ललाट विभूति अंग है, विभूति अंग है, भोले तेरी जटा में जलधार गंग है, शंकर तेरी जटा में जलधार गंग है। उठते हैं बार बार, उठते हैं बार बार वायु के तरंग है, वेग के तरंग है, भोले तेरी जटा में जलधार गंग है, शंकर तेरी जटा में बहधार गंग है। डमरू त्रिशूल हाथ में, गिरजा है साथ में, डमरू त्रिशूल हाथ में, गिरजा है साथ में, त्रिनेत्र भुजा चार, कंठ नील रंग है, कंठ नील रंग है, भोले तेरी जटा में बहधार गंग है, शंकर तेरी जटा में जलधार गंग है। कैलाश पे निवास है, गण साथ में रहे, कैलाश पे निवास है, गण साथ में रहे, ब्रह्मानंद अपन पे सदा ही संग है, सदा ही संग है, भोले तेरी जटा में जलधार गंग है, शंकर तेरी जटा में जलधार गंग है। उठते हैं बार बार वायु के तरंग है, वेग के तरंग है, भोले तेरी जटा में जलधार गंग है, शंकर तेरी जटा में बहधार गंग है, शंकर तेरी जटा में जलधार गंग है, भोले तेरी जटा में बहधार गंग है।
आनंद हो गया। निर्गुण निर्गुण का श्रृंगार सगुण, ये विनोद ने लिखा। आनंद हो गया जी। तो निर्गुण सगुण कछु अंतर नाई, निर्गुण माई सगुण समाई। तो निर्गुण और सगुण जिस प्रकार से साहब आप और हम में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है, इसी प्रकार से ये निर्गुण है तो सगुण, और सगुण है तो निर्गुण है, ऐसा एक दूसरे के पूरक हैं साहब। साकार, जब तक हम साकार को आत्मसात करने के बाद में ही हम निराकार को प्राप्त करेंगे, क्योंकि प्राथमिक स्तर की बात तो साकार में ही आएगी ना, उसके बाद में हम निर्गुण को और निराकार को प्राप्त कर सकते हैं। तो और भोले बाबा भी वो सभी के मूल में वही है, मनुष्यता की प्रार्थना। जी, मानव बने रहो, मनुष्य जी बने जी रहो। जी, कैसी भी बरोबर देह मिली हो, काया मिली हो, वैभव मिला हो, जी, लेकिन इंसान बने रहो। सबके पीछे वही सही तत्व है। वही तो है साहब, संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे, और इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। संतों की वाणी में यही बात है। उन्होंने जो अपने अध्ययन से, ज्ञान से जो निष्कर्ष और निचोड़ निकाला, जो पीढ़ियों को हम सबको प्रदान किया, इतने सारे हम लोग अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, ज्ञान प्रवचन सुनते हैं, उनमें से जो भी साकार और सार्थक जो हम अपने जीवन में उतार सके और फिर अपने से आगे आने वाली पीढ़ियों को पहुंचा सके। एक में आप वही सबसे बड़ी धरोहर रहेगी साहब, हम आने वाली पीढ़ी को ये, क्योंकि हम बनने के बाद में कोई साथ में चली जाएगी सब, इसीलिए हम चाहते हैं कि जो हमारी ये धरोहर है इसको संजो के रखें और आने वाली पीढ़ी को इसको दें, ताकि और संस्कृति मंत्रालय और जनजातीय संग्रहालय ये फिर से नेटवर्क उलझ गया है। आखिरी 1 मिनट में जी दयाराम जी, हमारे पास अब 1 मिनट का समय बचा है, तो मैं आपका एक तो आभार व्यक्त करूं। जी जी, अरे आभार तो सर, हम तो पहले से ही आपके शब्दों के बहुत बड़े प्यासे हैं। आभार की क्या बात है इसमें। आप बहुत गुणी गा के देखिए, वो हमको हमारा पता होना चाहिए सच्चाई। तो हम लोग कुछ नहीं है, आप सब हैं तो हम लोग हैं। आप सबकी सेवा से हम लोग का जीवन और परिवार चलता है। हम ये बहुत विनम्रता से स्वीकार करते हैं, सच में। इसको हमेशा आप, मैं यहाँ कह रहा हूँ या आप मुझसे कभी मिलते हो तब भी आपको यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये बड़ी बात है कि कला है तो फिर कलाकार हैं, कलाकार हैं तो फिर ये विभाग है जहाँ पर हम लोग नौकरी चाकरी करते हैं, वो सब हम लोग हम लोग के मन में हमेशा ये रहता है कि हम लोग कोई असाधारण काम नहीं कर रहे, हम लोग वही कर रहे हैं हमारा दायित्व है। आपको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत उन्नति प्रगति। आपको भी ढेर सारी शुभकामना, और आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। हमारे सभी सुनने वालों को बहुत आनंद आया है। राकेश श्रीवास्तव जी ने दूसरा वाला भजन सुना, बहुत सराहा। पूरी टीम की ओर से आपको और बातों बातों में जो उपस्थित हुए सभी प्रबुद्धजनों को, गुणीजनों को मैं पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं। और आपको अवगत करा दूं, मेरे साथ में मेरे मावा साहब श्री तेजूलाल जी यादव साहब, मंजीरे पर भाई अंबाराम पतलानिया, नगारी पर भाई सजन जी मालवी, और ढोलक पर निकित मालवी। तो इन सभी का मुझे हर समय बहुत बहुत सहयोग प्राप्त होता है। और मैं बता दूं आपको कि मेरे, आपने बताया ना मामा जी, श्री तेजूलाल जी यादव साहब। हाँ, तेजूलाल जी यादव साहब, वो बहुत गंभीरता से अपना काम कर रहे थे। आपने उनकी तारीफ की तो भी वो मुस्कुराए नहीं। मैं जानता हूँ कि वो सब बहुत गुणी लोगों के ये भीतर होता है, ये धीर और गंभीरता। तो जी, और कुछ कारणवश भाई एक भानेज है हमारे जो कि बहुत अच्छे हैं, वो भी प्लेयर हैं, मनोज घुड़ावत, वो आ नहीं पाए हैं। और भाई मेरा अनुज हैं जो महेश यादव, जो मेरे साथ में सदा के लिए तबला प्लेयर करते हैं, ढोलक भी बजाते हैं, वो भी क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इंदौर से आ नहीं पाए हैं। नहीं कोई बात नहीं, उनका भी मैं जो रहे वो दिल से हमारे लिए अनमोल, और उन सबको भी प्रणाम करता हूँ।